For, ladies and gentlemen, we are privileged to have with us our chief guest. Let us put our hands together as I welcome Shri Mansukh L. Mandavia, Honorable Minister for State, Road Transport, Highways and Shipping, and also Chemicals and Fertilizers. Someone who's traveled across the globe because he loves to learn every day, whether it is on various subjects or different customs of a country. In the past, he's organized 123-kilometer long Padyatra for 45 educationally backward villages for the purpose of girl education. Not just that, but he's also organized 127-kilometer long Padyatra for 52 villages to make sure that all of us believe in Beti Bachao and Beti Padhao. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for the man who's here to take India to an all-new level. We welcome you, sir. इंफ्रा फोकस समिट में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मुझे अच्छा लगा कि बहुत समिट देखी है। कोई गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज करते हैं और कोई कंपनी की ओर से समिट होती है, लेकिन द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बातचीत करने के लिए, मोटिवेशन के लिए इस समिट का ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए मैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स को अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इनिशिएटिव इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम कर रहे हो। मेरी सरकार मानती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मानते हैं कि सचमुच में देश का विकास करना हो, विकास तब होगा जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। इसलिए आप वैसे ही हमको मदद करने वाले मददगार भी है, इसलिए मैं मानता हूं कि आप गवर्नमेंट के सहयोगी भी है। और आपने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स में हमारी सरकार बनी और सरकार ने डेवलपमेंट के लिए एक रास्ता तय किया। यह परिस्थिति थी देश की 2014 के पहले, पॉलिसी में पैरालिसिस दिखता था, देश की जनता का विश्वास उठ गया था, ब्यूरोक्रेसी दिशाविहीन थी और सारा देश में निराशा का माहौल था। देश का डेवलपमेंट, विकास रुका हुआ लगता था। वैसी स्थिति में आप सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आपके यहां जब कंपनी में प्लस माइनस होता है, वैसी स्थिति में आप मैनेजर बदलते रहते हो कि अच्छा नहीं हो रहा है, मैनेजर बदलो। एक मैनेजरियल सिस्टम, एक मैनेजर बदलने से क्या फर्क होता है, मेरे के अलावा आप अच्छी तरह जानते हो। देश ने मैनेजर बदल लिया। नरेंद्र मोदी के रूप में देश को प्रधानमंत्री मिला और देश में फिर एक विश्वास का निर्माण हुआ। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं, देखता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व होता है और विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा सहयोग होता है। मुझे आज अच्छा लगा, मैं तो लेट पहुंचा, लेकिन यहां डिस्कस होता था इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में और पीपीपी मॉडल, रोड के संदर्भ में बात हो रही थी कि जो पीपीपी मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, उसके संदर्भ में कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा चलता है, नहीं चलता है। लेकिन मुझे पहली बार
ये देखने मिला, आई एम फुली सेटिस्फाइड दैट डेवलपमेंट के संदर्भ में बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में ऐसा डिस्कशन हो रहा था। आवश्यक है राष्ट्र के विकास के लिए, सचमुच में राष्ट्र को सही दिशा में विकास करना हो तो एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने बार बार अच्छी तरह से कहा है कि सभी समस्या का सॉल्यूशन किसी में आपको दिखता हो, तो नरेंद्र भाई ने कहा कि हम डेवलपमेंट में दिखते हैं। एक बार देश का डेवलपमेंट होगा, विकास किसको कहा जाएगा? प्राइमरी रूट में आप देखेंगे कि आपको कहां पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। वाजपेयी जी ने उस वक्त एक विचार रखा था, उन्होंने एक उद्बोधन में कहा था कि रास्ता है तो गति है, गति है तो प्रगति है। आपको प्रगति करनी है। गांव के एक कोने में खेती करता हुआ किसान उसको अपनी पैदावार को शहर तक पहुंचाने के लिए, नगर तक पहुंचाने के लिए, और एक्सपोर्ट तब हो सकता है जब एक्सपोर्ट स्टेशन पोर्ट पर पहुंचे, वहां पहुंचाने के लिए उसको रास्ता चाहिए। यह उपेक्षित क्षेत्र रहा और हिंदुस्तान में 68 साल में केवल 1,03,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने थे। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया है देश में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। 2022 तक हमने तय किया है 7 साल में हमें 1 लाख किलोमीटर रोड का, नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। हम कहकर छूटने वाले लोग नहीं है, हम इतना ही कहते हैं जितना हम कर सके। और उनके संदर्भ में मेरी मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, जो हमने पीपीपी मॉडल की ओर से, पीपीपी मॉडल जहां संभव न हो वहां ईपीसी से, लेकिन हमने काम करना शुरू कर दिया है। आज तक हमने 54,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे के लिए एक्चुअली वर्क स्टार्ट कर दिया है। 76,000 किलोमीटर रास्ता करने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए हमने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, समय के अनुसार हमें काम करना है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप भी कोई ना कोई जगह पे सहयोगी होंगे। वैसे ही हमने बॉम्बे से, दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए बड़ा रास्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। उनके दोनों साइड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाने के बाद जब वहां इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज में माल पैदा हो गए, उसको पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अच्छी तरह से हम नेशनल हाईवे को सारे देश के हमारे 7,000 किलोमीटर का कोस्टल है, समुद्र तट है, सभी समुद्र तट में सभी पोर्ट को हमें सागरमाला योजना के अंतर्गत उसको नेशनल हाईवे से जोड़ देना है। तब तक पोर्ट पर माल आएगा, इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा, इंडस्ट्रीज में पैदा होगा, उसको एक्सपोर्ट करना है, सरलता से एक्सपोर्ट हो पाएगा। देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उनके साथ साथ पोर्ट डेवलपमेंट हो। पोर्ट डेवलपमेंट केवल पोर्ट को डेवलप नहीं करना है, लेकिन पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है। नरेंद्र भाई ने कहा है कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो आप, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, देश में डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। देश का विकास का द्वार हमारा पोर्ट बन सकता है, हां बन सकता है, नरेंद्र भाई की दृष्टि से बन सकता है। और इसलिए पोर्ट मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। देश में पोर्ट का अच्छी तरह से डेवलप हो, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, और पोर्ट के आधार पर देश के विकास को कैसे गति दे सके, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ साथ में आज, नाउ एंड टुडे, हमारा देश में शिप बिल्डिंग बड़ी इंडस्ट्रीज है,
लेकिन हमारा शेयर केवल 1.5-2% है। हमारे पास नेचुरल फैसिलिटी है, हमारे यहाँ बहुत सा ऐसा पोर्ट है, बहुत ऐसा कोस्टल क्षेत्र है जहां ड्राफ्ट आपको नेचुरली 10 बार 15 मीटर तक मिलते हैं। 10 बार 15 मीटर का ड्राफ्ट का हम उपयोग क्यों न करें? हम हमारा हो क्षेत्र में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज क्यों न डेवलप करें? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉय जनरेट हो सकती है। उसके साथ साथ देश में उसके संलग्न इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की एक्वायरमेंट होगा और उससे हमारा देश में डेवलपमेंट की क्षितिज खुल सकती है। और इसलिए हमने तय किया है शिप बिल्डिंग पार्क देश में बने। गुजरात में भावनगर में एक शिप बिल्डिंग पार्क बनाने की घोषणा भी हमने की है, उसके संदर्भ में काम चल रहा है। शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, आज शिप रिसाइकलिंग के लिए बड़ी कंपटीशन चल रही है और उसमें नेचुरल और इंटरनेशनल स्थिति ऐसी हुई है, जो और यूरोपियन कंट्री है उसको ज्यादा कीमत लगती है ब्रेकिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज और उनके आधार पर शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैसे डेवलप हो। आज गुजरात में अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी है। हम उसको विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप करेंगे और उनके लिए हमने एक नई पॉलिसी तैयार की है। विश्व के जो हैजार्डस वेस्ट वाला शिप ब्रेकिंग के लिए इंडिया में आ सकते हैं। हैजार्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम से सज्ज इको फ्रेंडली शिप ब्रेकिंग यार्ड हम हिंदुस्तान में डेवलप कर रहे हैं, ताकि विश्व के शिप हिंदुस्तान में ब्रेकिंग के लिए आ सके। कुल मिला के और वैसे ही आप जो वर्तमान स्थिति है विश्व की, आपने देखा 2-3 साल से विश्व में जैसे मंदी का माहौल रहा, वैसी स्थिति में भी हम सस्टेन कर गए। सस्टेन नहीं, हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ आज भी 7.6 तक हमारा होता रहा। हमें विरासत में 4% मिला था, विश्व में मंदी चलती थी, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा के 7.6% तक ले जाने में सफल रहा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन वो एक ही है, गुड गवर्नेंस और सही दिशा, सही नीति। एक बार जो इच्छा शक्ति होती है, शासक की इच्छा शक्ति के आधार पर देश का डेवलपमेंट हो सकता है, देश की दिशा निर्धारित हो सकती है। जब देश के शासक की दिशा क्लियर नहीं होती, तब तक आप देश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते हो। आज जो एटमॉस्फेयर देश में बना है, विश्व की दृष्टि हमारे तरफ देखने की बदली हुई है। मैं लास्ट ईयर में, गत साल में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन का अगुवाई करते हुए गया था, और जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मेरा उद्बोधन हुआ, उनके बाद हमारा ऑफिसर्स और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 192 मेंबर कंट्री है, उसके प्रतिनिधि के साथ बातचीत हुई। ध्यान में आता है कि हिंदुस्तान के प्रति विश्व की देखने की दृष्टि कैसे बदली हुई है। मैं जून महीने में देश के राष्ट्रपति जी के साथ एक डेलीगेशन में गया था, घाना, आइवरी कोस्ट, नामीबिया। विश्व आज हमारे साथ द्विपक्षीय करार करके हमारे साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, हमारे से अपेक्षा रखते हैं आप हमें सहयोग करो। वैसी स्थिति थी, हम किसी और का सहयोग की अपेक्षा रखते थे। यह स्थिति क्यों बदली? हिंदुस्तान के सभी नागरिक का उसमें सहयोग है, आप सब लोगों का सहयोग है। हमें तब जाके कर पाए हैं, हमने तो उसको गति देने का काम किया है। शक्ति तो है, शक्ति थी, काल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नया विषय नहीं है भाई। शायद मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति का कुछ अवशेष देखे आप। मैं गुजरात में धोलावीरा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सारा नगर वहां मिला है। मैंने देखा है वहां की नगर रचना, वहां की ड्रेनेज, वहां की सिस्टम, एक इतना आधुनिक नगर था। इतना आधुनिक नगर आज भी शायद नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में हम तो 5-10 साल से सोचने लगे हैं। 3500-4000 साल पहले ये नगर के सराउंडिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने अच्छी तरह खड़ी की थी। इट इज वन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है। अरे मैंने वहां देखा, आप 6000 सेंटीग्रेड लाइमस्टोन को हीट ट्रीटमेंट करो, उसमें थोड़ी सी फ्लाई ऐश ऐड करो, सीमेंट बन जाती है। उसकी आयु 100 साल बोलते हैं। मैंने वहां जाके देखा है, एक फोर्ट बना हुआ है नगर के फरते हुए। एक फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है, मड से 4000 साल से ये मड से किया हुआ प्लास्टर आज आप देख सकते हो। ऐसा साइंस उस वक्त हमारे यहां विकसित था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां विकसित था, ये विरासत हमारी थी ही। आज भी हमारी क्षमता है, लेकिन क्षमता को हम अच्छी तरह से पहचाने। हमारी ताकत को हम नहीं पहचाने, इसलिए हम परतंत्र हो गए थे। आजादी के बाद ताकत को चैनलाइज करने में हमें अवसर मिला है। वाजपेयी जी के समय में हमने 6 साल अवसर मिला था, हमने कुछ करके बताया था। और देश की जनता ने, आप सब लोगों ने, हमने अवसर जो दिया है देश का नेतृत्व करने का, राष्ट्र का नेतृत्व करने का, आपने जो हमारे पर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, वो दिशा में हम जा रहे हैं। उनके साथ साथ हम ओपन माइंड से हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। आपके भी कोई प्रश्न होंगे, आपकी हमारे से कुछ अपेक्षा भी होगी, हमारी भी आपसे कुछ अपेक्षा होगी। हम ओपन माइंडेड है। हम मानते हैं कि परामर्श से बात को समझी जा सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या का समाधान निकले, जो भी समस्या हो, परस्पर सहयोग तभी हो सकता है जब परस्पर डायलॉग हो। और इकोनॉमिक्स टाइम्स ने मुझे आप सब लोगों के साथ सरकार का दृष्टिबिंदु रखने का मौका दिया है, डायलॉग करने का मौका दिया है। मुझे अच्छा लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। अच्छी बात है, जो अच्छा करते हैं उसका अभिनंदन करना। 4 साल से मैंने देखा, 4 साल से ये चौथा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। मैं फिर एक बार उसको अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम करके और आप सब लोग उपस्थित रहे। अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म पर सेम यू आर लीडिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, और सब एक ही क्षेत्र में जो लीड कर रहे हैं, सक्सेस रहे, उसको भी साथ साथ में बैठना आवश्यक होता है। उससे आपकी भी जानकारी, नॉलेज शेयरिंग, यहां अच्छा मैं पैनल डिस्कशन देख रहा था, जो डिस्कस होता था वे उससे आपको आपके क्षेत्र में के संदर्भ में भी विशेष माहिती मिल सकती है। ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं फिर से एक बार इकोनॉमिक्स टाइम्स को अभिनंदन करता हूं। आप सब उपस्थित रहे, आपको भी अभिनंदन करता हूं। और सरकार के संदर्भ में आपके मन में जो भी क्वेश्चंस रहे हो, आप हमें प्रत्यक्ष मिल के भी बात कर सकते हो, मेल से भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हो। हर संभव हम आपको एक पार्टनर के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, इसलिए हम परस्पर सहयोगी हैं। हम सब साथ में मिलके एक नया हिंदुस्तान बनाए,
विकसित हिंदुस्तान बनाए। जो एक बार हिंदुस्तान परम वैभव के स्थान पर था, वैसा हम हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। ना केवल हम अकेले कर पाएंगे, ना केवल आप अकेले कर पाएंगे, ना केवल द इकोनॉमिक्स टाइम्स अकेले कर पाएंगे, लेकिन हम सब लोग साथ में मिलके एक विकसित हिंदुस्तान निर्माण करें। उनके लिए मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा। आप सबको खूब खूब धन्यवाद।